स्टार्टिंग विद कॉम्पोमर। कॉम्पोमर बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का जीआईसी ही होता है। अभी अपन ने 3 तरह के जीआईसीज पढ़े थे, मेटल मॉडिफाइड, रेजिन मॉडिफाइड और नॉर्मल अपना कन्वेंशनल जीआईसी। कॉम्पोमर बेसिकली क्या होता है, कॉम्पोमर जो होता है ना पॉली एसिड मॉडिफाइड होता है, पॉली एसिड मॉडिफाइड। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या क्या पता चलता है। अपन नॉर्मल पढ़ते हैं। कॉम्पोमर क्या होता है, देखा एक हाइब्रिड डेंटल रिस्टोरेटिव मटेरियल होता है। ऑब्वियस है कि एक हाइब्रिड डेंटल रिस्टोरेटिव मटेरियल होगा जिसके अंदर क्या हो गया, फीचर्स ऑफ बोथ होंगे। कौन कौन से, एक तो कॉम्पोजिट रेजिन्स वाला और एक ग्लास आइनोमर सीमेंट। इसमें जीआईसी और कॉम्पोजिट रेजिन दोनों होगा। ये रेजिन मॉडिफाइड से अलग कैसे है, ठीक है। अपन ने ये देखा रेजिन मॉडिफाइड के अंदर कॉम्पोजिशन ग्लास आइनोमर प्लस होता है, इसके अंदर हीमा का इस्तेमाल होता है और इसके अंदर अपना एक फोटो इनिशिएटर भी होता है। फोटो इनिशिएटर की वजह से लाइट की और रेजिन वाले काम भी करता है। ठीक है, आप ये इससे कैसे डिफरेंस है वो अपन अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ये लाइट क्योर्ड रेजिन मॉडिफाइड कंटेन्स एसिड फंक्शनल मोनोमर्स एंड फ्लोराइड रिलीजिंग ग्लास। फ्लोराइड रिलीजिंग है, रेजिन बेस्ड है, लाइट क्योर्ड भी है, ये सब कुछ पूरा सेम है। ठीक है, लाइट क्योर भी है, रेजिन बेस्ड भी है और कंटेन्स एसिड फंक्शनल मोनोमर। इसमें एक नई चीज़ जो अपने को पता चली है वो तो ये है कि कंटेन्स एसिड फंक्शनल मोनोमर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है कॉम्पोजिशन के अंदर, अपन देखें तो फ्लोरो एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास अपना रहता है इसके अंदर, जो कि अपना रहता है। इसका रोल जो होता है अपना वही फ्लोराइड रिलीज करने का होता है। फोटो इनिशिएटर होता है जो लाइट क्योरिंग के अंदर मदद करता है। फिलर्स होते हैं जो कि फिलर्स हमेशा स्ट्रेंथ देने के काम आते हैं। ठीक है, देखो फ्लोरो एल्यूमिनोसिलिकेट जो होता है वो रिलीज फ्लोराइड, फोटो इनिशिएटर जो होते हैं वो अलाउ लाइट क्योरिंग। फिलर्स और पिगमेंट्स जो होते हैं ना, फिलर्स क्या करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे। ठीक है, और पिगमेंट्स क्या देंगे, पिगमेंट्स अपना कलर देते हैं, ये अपने को पता है, स्ट्रेंथ एंड हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एसिड फंक्शनल मोनोमर। एसिड फंक्शनल मोनोमर अपना एक नई चीज़ है। ये क्या कर रही है, ये इनेबल वीक एसिड बेस रिएक्शन। ये वीक एसिड बेस रिएक्शन करवा रही है जैसे कि जीआईसी में होती है। ठीक है, अपन ने हर जगह यही पढ़ा कि जीआईसी में एसिड बेस रिएक्शन होती है। ठीक है, पॉलीएक्राइलिक एसिड जो होता है वो अपने फ्लोरो एल्यूमिनोसिलिकेट के साथ जो होता है वो करता है, और कैल्शियम और उसकी जो होती है एल्यूमिनियम की, उसकी क्रॉस लिंकिंग होती है। रेजिन मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो रेजिन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक्स लाइक कॉम्पोजिट्स। रेजिन मैट्रिक्स जो है ना प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक्स लाइक कॉम्पोजिट। रेजिन मैट्रिक्स से बन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्पोजिट जैसे एस्थेटिक्स दे रहा है और स्ट्रेंथ अपने को प्रोवाइड कर रहा है। सेटिंग रिएक्शन इसकी क्या होती है, लाइट एक्टिवेटेड होती है। ये एक प्रॉपर एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना डिलेड मिनिमल एसिड बेस रिएक्शन जो होती है ना वो होती है बहुत बाद में जाके होती है, जब उसको मॉइस्चर मिलता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ऑलरेडी जो होता है ना पानी प्रेजेंट नहीं होता। प्रॉपर्टीज़ की अगर अपन बात करें तो फ्लोराइड रिलीजिंग हाँ होता है, बॉन्डिंग इसकी रिक्वायर बॉन्डिंग, इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। ये पहला ऐसा जीआईसी है जिसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है, वरना सब में केमिकल तो हो ही रही है, पर उसके अलावा जो होता है ना रेजिन के अंदर अपनी केमिकल के अलावा लाइट क्योरिंग वाली भी हो रही है। इसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है। देखो ये एरिया कि अपनी जो बॉन्डिंग है ना, कहाँ गया, बॉन्ड टू तो थी, इसमें केमिकल है, इसमें भी केमिकल है, इसमें भी केमिकल है, पर इसमें माइक्रो मैकेनिकल भी है। रेजिन मॉडिफाइड में माइक्रो मैकेनिकल वाली भी आती है। जबकि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर अपना क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर जो बॉन्डिंग है रिक्वायर्स बॉन्डिंग एजेंट्स। इसके अंदर अपने को बॉन्डिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेटिंग जो है वो लाइट क्योर वाली है ऑब्वियसली। स्ट्रेंथ जो है अपनी गुड है, सिमिलर टू कॉम्पोजिट्स। ठीक है, एस्थेटिक्स इसकी एक्सेलेंट है क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर कॉम्पोजिट जैसा हुआ है। और मॉइस्चर सेंसिटिविटी इसकी लो है, मॉइस्चर सेंसिटिविटी इसकी लो है। इंडिकेशन क्लास 3 और क्लास 5, यहाँ क्लास 4 और क्लास 5 नहीं। पीडियाट्रिक रिस्टोरेशन जिसके अंदर भी होता है, गुड एस्थेटिक्स होते हैं, फ्लोराइड रिलीज करता है, इजी हैंडलिंग एंड लाइट क्योर, वही लो मॉइस्चर सेंसिटिविटी, वो सारे अपन एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लेंगे। मेन सेटिंग अब अपना आता है की डिफरेंस फ्रॉम जीआईसी। ठीक है, जीआईसी और कॉम्पोमर के अंदर डिफरेंस क्या है, ये इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, इसमें लाइट क्योर पॉलीमराइजेशन हो रहा है। इसकी बॉन्डिंग केमिकल है, इसकी अंदर एडहेसिव की जरूरत होती है। फ्लोराइड रिलीजिंग इसकी हाई है, इसका मॉडरेट है। एस्थेटिक्स इसका मॉडरेट है, इसका एक्सेलेंट है। कॉम्पोमर अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं, मेनली एक्सेलेंट एस्थेटिक्स के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। मॉइस्चर सेंसिटिविटी इसकी हाई है, इसकी लो है। ठीक है, तो अपन क्या हो रहा है, लो मॉइस्चर के अंदर एक्सेलेंट एस्थेटिक्स देने का काम करता है कॉम्पोमर। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पोमर।